सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 118। आज हम सुनेंगे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ कौन कौन गया था। तो जब रामचंद्र जी मना कर देते हैं दूसरे विवाह के लिए, क्या देते हैं, चाहे यज्ञ अधूरा रह जाए या कोई मान सम्मान चला जाए, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। उसके बाद सुनिएगा, तो सबकी सम्मति से हुआ निश्चित तभी विधान, सोने की सीता बने लेबा मांगी स्थान। सरयू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम, मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ है भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा, श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हो, जय जयी बने जिससे रघुवर विश्वंभर पद पर शोभित हो। जो आज्ञा कह कर चले के कई के लाल, वर्णित यज्ञ घोड़े में ले आए तत्काल। भरत लाल जी जो हैं वो वर्णित यज्ञ घोड़े में ले आए। तब किया विधान सहित पूजन उस घोड़े का रघुराई ने, माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। घोड़े के माथे पर एक पत्र बांध दिया गया। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए ये मुनिगण मध्य विचार हुआ। ये विचार हुआ कि पहली बार घोड़े को कौन सी दिशा में भेजा जाए। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की बात कही। जो परेशान थे उन्होंने अपने मन की बात कह दी श्री रामचंद्र जी से। क्या कहा? लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नप से सब कथा कही, फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले ये यश उधर जाए। अपना विचार बताया और फिर प्रार्थना भी की कि पहले इस अश्व को उधर भेजा जाए। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नैन, बोले श्री शत्रुघ्न से ऐसे राजीव बहन। भाई जो खलदल मुनियों का संकट विपत्ति का दाता है, पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला वैरी कहलाता है। इस अश्वमेध द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है, अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो, यदि नहीं दुष्टता छोड़े वे तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो वर के कारण वह सहज न मारा जाएगा। उसको वरदान भी मिला हुआ है, इसलिए वो आसानी से मारा भी नहीं जाएगा। यह लो अमोघ सर ले जाओ, इससे संगार आ जाएगा। ये कहकर मंत्र सहित प्रभु ने सर दिया शत्रुघ्न के कर में, पुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित प्रिय यूप केतु को ले जाओ, अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाओ। ये सुबाहु और यूप केतु जो थे ये भरत जी के बेटे थे। तो व्याधे को बध कर हे भैया ऋषि बध का बदला ले लेना, नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जब आप उसको मार दोगे लवणासुर को, तो जो उसका राज्य है, जो उसकी नगरी है, उसे आधा आधा इन दोनों बच्चों को दे देना। जो आज्ञा कहकर बड़ों को सादर ना कर मात,
शत्रुहनन को शत्रुहन चले मना गणनाथ। श्री गणेश जी को मनाकर ये चल दिए। गज के समान रणभर सुवट जब चले राम की जय करके, तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। ये पापी जो होते हैं, ये छली जो होते हैं, जो पीठ पीछे निंदा करते हैं, वो सब जब प्रभु के इष्ट देव के पुजारी और धर्म के प्रचार करने वाले आ जाते हैं तो इनको अंदर से इनका रोम रोम कांप उठता है। वही इसके साथ भी हुआ, लवणासुर के भी। तब कांप उठे भयभीत हुए क्षण और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुहन मध्य में थे रथ पर सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तने सुहाते हैं। मानो भुजदंड काल के ये संसार जीतने जाते हैं। सुरगण ये शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति असुर के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल। असुर पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार। वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। अच्छा क्या अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। बड़ा खुश हो रहा है अपने आप में, उसको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुखी नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे ये कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो सोनित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खलदल तैयार। लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभिनसी बहना सादर जिसके पितु को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उसने किया शत्रुहन से। तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगन ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुहन लाल। बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। बढ़े चलो बहादुरो कदम कदम दिलावरो। वतन के तन में है लहू, वतन की वह नजर करो। जो हमारा जीवन है, जो हमारे शरीर में लहू है, ये तो अपने देश के ही लिए है ना। तो इस पर, इसको अपने लहू को देश पर ही नजर कर दो, न्योछावर कर दो। वतन के तन में है लहू, वतन की वह नजर करो। देर अच्छा नहीं, खलदल को मिटाना है हमें। रक्त मेहंदी से इन हाथों को रचाना है हमें। युद्ध में सिंधु में बैरी को डुबाना है हमें। दैत्य का दबदबा मिट्टी में मिलाना है हमें। वतन की शान पर जियो, वतन की आन पे मरो। बढ़े चलो बहादुरो, कदम कदम दिलावरो। इतने ही में आ गया निश्चर दल उद्दंड। तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे लव कुश का अयोध्या में राम दरबार में आना और श्री रामचंद्र जी को अपना परिचय देना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय जनक नंदिनी सीता जी की, जय श्री सूर्यवंशी रामचंद्र जी की।